जैसा कि मित्रों देखिए, ये है पोल की स्थिति। पोल सीधा होना चाहिए, लेकिन ये गया कहाँ? ये गया कहाँ? वहाँ सामने से हम दिखाएंगे आप लोगों को। ये जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था वह रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे मैं वहाँ भी पहुँचूँगा, आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊँगा। और पहले यह खंभा देख लीजिए, ये बिजली विभाग का काम है और 440 वोल्ट का करंट इस पोल पे चलता है। और यह पोल किसके सहारे रुका है? उस मकान के सहारे। आप लोग देखिए, इसके तार जो हैं, जो गए हुए हैं, अगर उस मकान में जाके ना सटे होते तो यह पोल गिर गया होता। लेकिन आज तक बिजली विभाग के कानों पे ये जू रेंगी नहीं। प्रशासन कितना भ्रष्ट हो चुका है। काम चोर, जिसको चोरकट कहते हैं, चोर जिनको कहते हैं, हर विभाग में साले चोर बैठे हुए हैं। किन किन विभागों को मैं दिखाऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं आप लोगों को। ये है बाजार की स्थिति। ये बरसात भी नहीं हुई, आखिर में इतना कीचड़ कहाँ से आया? नाले से आए हुए सब। नाले से कहाँ से? नाले बाजू से है ना। कहाँ से? ये तो इधर है, ये तेली वाला, दूसरा उधर है, वो गामा वाला। हाँ, उधर है। देखो कायदे लोगों को घर का पानी जो है पूरा रास्ते में जा रहा है ना, पूरा आप देखो ना बाकायदे। तो क्या इनके लिए आप लोगों ने इस पानी के लिए कोई शिकायत की? कौन शिकायत करेगा? कोई शिकायत करने वाला है ही नहीं। करेगा क्या? नहीं, आप लोग नहीं, हम लोग क्या, हम लोग तो इधर है ही नहीं है। तो मना नहीं किए कि अपने? अरे तो जो है वो मना कर रहा है, शायद मान नहीं रहे हैं क्या? कैसा? ये तो दुकान वाले से मालूम करो ना। अब क्या करोगे? यह चीज़ें तो यही लोग बता सकते हैं। कि इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, इधर से आता जाता मैं भी देखता हूँ कि यह स्थिति कई दिनों से बनी है, बिना बरसात के बनी हुई है। तो आखिर में पानी इतना कीचड़ आया कहाँ से? वो पानी आ रहा नाली का, उसका पानी बंद कराइए तो सब चाटा सूख जाए। एकदम चाटा पानी से सबकी नाली इधर बह रही है आराम से। नहीं तो नाली का पानी आता कहाँ से? वहाँ जाके देखिए, मौके वारदात पर देखिए, यहाँ वहाँ मत देखिए, जहाँ बह रहा है वहाँ जाके देखिए। अच्छा, वो पानी कहाँ से आता है? वही बकार रहे नाली से आ रहा है, और कहाँ हमारे सर से आ रहा है। नाली कहाँ से आ रही है? जाओ वहाँ देखो, वहाँ जाके देखिए। भी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, बेचारों को। क्या करेंगे? हम यहाँ के दुकानदारों से पूछेंगे कि आखिर में यह स्थिति कैसे बनी रहती है। आप लोग के दुकान के सामने इतना कीचड़ होता है, आखिर में इस कीचड़ में आता कौन है? और ये तो मेन रास्ता है सब्जी मंडी का। बाजार के मेन रास्ता आटे पानी नहीं बरसाता है, तब वो क्या कहते हैं, नापदान से पानी आवता है, दिनेश के आवता है, गामा के आवता है। ये हरदम भरा रहता पानी, 24 घंटा भरा रहता, चुकबे नहीं करत। इसके लिए कोई शिकायत आप लोगों ने की? कौनो अब शिकायत दरोगा सब देख दाख के बोलबे नहीं करत, काबे नहीं करत। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई साहब बता रहे हैं कि कोई सुनता ही नहीं। प्रशासन भी आया था, देख करके गया है। और मैंने कल यह भी देखा था कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि बाबू शिव कुमार सिंह भी आए थे। इसी रास्ते से आए थे। बाबू शिव कुमार सिंह भी इसी रास्ते से आए थे। कल मैंने देखा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बाबू शिव कुमार सिंह भी इसी रास्ते से आए थे। जबकि क्या करोगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, वो ज़मीनी स्तर पे उतर करके देखना ही नहीं चाहता है कि आखिर में कमियां कहाँ हैं। लेकिन मैं तो चिल्लाऊंगा, मेरा काम है चिल्लाना। मैं चिल्ला के गुहार लगा करके किन लोगों की कमियां हैं मैं उनको उजागर करता रहूँगा। अब चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हों, और चाहे वो विधायक महोदय हों, और चाहे प्रशासन हो, कोई भी इन कमियों के बीच आता है तो मैं उसके लिए पूरी जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। अब आगे चाहे कोई
समझे इस बात को या ना समझे, हम जानेंगे। यहाँ के और लोग जो यहाँ यात्री आते हैं, यहाँ बाज़ार में टहलने लोग आते हैं, सब्जी खरीदने आते हैं, आखिर में वो कैसे आते हैं इस रास्ते से? हेलो, रास्ता खराब है, एकदम पानी भरा हुआ है। वहाँ सब लोग कब्जा कर लिए हैं। बाजार में आने के भी रास्ता नहीं है इधर। नहीं तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? अरे कैसे भी आते हैं, कैसे भी आते हैं। पानी आता कहाँ पानी, से? अब पानी ऊपर से आता है, जो इधर से बहता है वो भी पानी भरा रहता है। कई नालियों का पानी यहाँ आता है। हाँ, गामा के बताओ ना। गामा सेठ का है, पानी आता है इधर। और किसके घर का पानी? दिनेश साहू का। अरे तो इन लोगों से आप क्षेत्रीय लोगों ने मिल करके लोगों से कहा नहीं कि अपनी व्यवस्था बनाइए, भाई रास्ते में कीचड़ हो रहा है। अरे तो व्यवस्था क्या करेंगे, वो करते हैं फिर वैसे को वैसे हो जाता है नाले। क्या करोगे? वही प्रश्न आ जाता है बीच में, फिर करोगे क्या? भाई चलो चला के कहिए। करोगे क्या? हम पानी अपना रास्ते में डालेंगे, कीचड़ होगा, लैट्रिन का पानी, बाथरूम का पानी, सारा पानी बाज़ार के रास्ते पे डाल देंगे। आखिर में यहाँ पर अब तो सूखा हुआ है, लेकिन थोड़ी बरसात जब होगी ना, तो ये लोग जो यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, ये दुकान लगा के नहीं बैठेंगे। बरसात हो जाने के बाद इतना कीचड़ हो जाता है, बरसात हो जाती है तो दुकान कहाँ लगती है आप लोगों की? यहीं पर लगती, कैसे जब बारिश लगती नहीं है? बंद हो जाती कीचड़ हो है, जाता है ना? बंद कर देते हैं बारिश। बरसात के मौसम में बंद करना। हाँ, बंद करना पड़ता है। आते हैं कैसे हैं? रास्ता तो बहुत जो है ख़राब हो चुका है। आते ही नहीं है, वहीं से वापस चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है क्या पंचायत, ये ग्राम पंचायत है, यहाँ बाजार में आते हैं आप लोग, दुकान लगाते हैं, ग्राम प्रधान से कभी इसके लिए कहा नहीं? नहीं, हम तो नहीं कि लोग गए थे, इनसे पीछे गए थे बस। आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए ना कि आप लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस करते हैं जी और आप लोगों को बैठने की जगह चाहिए। आप लोगों की वजह से ये बाज़ार लगती है। जी। बाज़ार है, इतनी बड़ी बाज़ार आप लोगों की वजह से लगती है और आप लोगों को आने जाने का रास्ता सही रूप से नहीं मिलेगा, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपके बैठने की जगह पे जो है मलबा फेंक दिया जाएगा, आपके बैठने की जगह पे हड्डी फेंक दी जाएगी, मछली काट काट करके उनके मांस पिछड़े फेंक दिए जाएंगे। कहाँ बैठते हैं आप लोग? इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अब ये नगर पालिका तो इस्तेमाल सफाई होती थी, अब उसमें कोई बैठकी नहीं जाती। पहली चीज़ तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ सब्जी मंडी लगती है वहाँ से मीट शॉप जितने हैं वो हटाए जाएं, वहाँ से मीट शॉप जितने हैं वो हटाए जाएं और सब्जी मंडी अलग की जाए, मीट शॉप के लिए एक जगह अलग से दी जाए। ये मेरा अनुरोध होगा प्रशासन से। आगे तो मर्जी, अब दुकानदार कैसे न कैसे किसी भी न किसी तरीके से आते हैं और अपना जो है रोज़गार लगा करके दो पैसा कमाने की कोशिश में बैठे रहते हैं। लेकिन जब रास्ता ही ख़राब होगा, रास्ता ही ख़राब होगा, आपके दुकान के सामने इतना कचरा पड़ा हुआ है, आखिर में इसके लिए आप लोगों ने कुछ प्रयास किया? हम जानेंगे यहाँ के और लोगों से, हम जानेंगे यहाँ के और लोगों से। कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं जो कि सम्मानित नेता भी कहे जाते हैं इस क्षेत्र के, सम्मानित देखा जाए तो नेता भी कहे जाते हैं और प्रशासन के साथ जुड़े भी हुए हैं, प्रशासनिक अधिकार भी इनको प्राप्त हैं। मैं हूँ बाबू रणजीत सिंह के सामने खड़ा हूँ इस समय और जानेंगे कि यहाँ पे कचरा इतना, किसके घर का पानी आखिर में आता है? हाँ, पानी ये गामा सेठ का आता है और ये क्या कहते हैं इसका आता है, इसका क्या नाम हो, सियाराम के लड़के का, दिनेश का आता है। तो इन दो घरों का पानी जैसे कि नेताजी ने बताया कि आता है, इस रोड पे आता है, लेकिन बड़ी विडम्बना है मित्रों कि ये भी देखा जा रहा है कि पानी तो आता था, लेकिन शायद लोगों ने बताया कि ये प्रधान जी की मेहरबानी थी कि यहाँ पे ला करके 2 ट्राली मिट्टी डाल दी, जिससे जो पैदल लोग आते जाते थे उसमें भी बाधा उत्पन्न हो गई। तो आखिर में इसके लिए नेताजी कुछ प्रयास कीजिए आप लोग ना। अभी कल हम लोग जो हैं जिला पंचायत प्रतिनिधि आए थे, शिव कुमार जी, उनसे इसके बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि अभी बजट नहीं है रंजीत जी, आने दीजिए, इसको हम ऊंचा करवा देंगे और नालियां दुरुस्त करवा देंगे। तो जो उनके हाथ में है, क्योंकि जिला पंचायत से रोड होके जाता है बाजार के लिए,
तो उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि नहीं इसको हम ठीक कराएंगे, मगर बजट आने के बाद। बजट आने के बाद, तो बजट आने के बाद मैंने देखा था बाबू शिव कुमार सिंह को कल आए हुए थे। हालांकि मुझे बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश, बारिश के कारणवश मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। लेकिन इस विषय में उनसे हमारी बात होती ज़रूर, लेकिन यही कारण रहा कि बारिश होने लगी और हम उनके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि नेताजी ने बताया कि आश्वासन दिया है इसके लिए। तो लेकिन जब तक ये पानी नहीं बंद होगा इन लोगों के घर का, तब तक तो ये स्थिति बनी ही रहेगी। उनसे कह दिया गया है ना, तो वो बता दिए है कि हम यहाँ से इसको एक पाइप डाल करके अंडरग्राउंड कर देंगे पानी के लिए गामा से। और दिनेश से भी बता दिया गया कि आप एक नाली बगल से बनवाइए जो तालाब में जाके मिले। तो कहा है कि भैया थोड़ा सा कीचड़ साफ होने दीजिए, तो हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। गामा ने भी कहा है, वो भी, और क्या कहते हैं, दिनेश ने भी कहा है कि हम दोनों आदमी। तो बिल्कुल सही, नेताजी की बातों से तो मुझे कुछ संतुष्टि मिली कि कुछ काम हो रहा है। लेकिन जब तक काम आँखों के सामने ना आ जाए, क्या माना जाए? तो हम ये भी जानेंगे और लोगों से जानेंगे क्या शिव कुमार सिंह जी से बात हुई है और ये सत्यता है। तो अगर वीडियो मेरी ये पसंद आती है मित्रों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यह स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। कहीं कहीं विद्युत प्रशासन की भी कमियां नज़र आ रही हैं, तो मैं तो आवाज़ उठाता ही रहूँगा। बाकी प्रशासन क्या करता है, शासन क्या करता है, उसकी मर्जी है। धन्यवाद, नमस्कार।